नमस्कार बच्चों, आप सभी को दिमाग 100 के ऑनलाइन क्लास पे स्वागत है। तो आज मैं आपको नीव की ईट लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। शीर्षक का नाम है नीव की ईट और लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1902 अंग्रेजी में मुजफ्फर जिले के बेनीपुरी नामक गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनकी मौसी ने उनका लालन पालन किया था। वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन पर कूद पड़े थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में 1930 अंग्रेजी से 1942 यानी कि 1942 तक समय तक वो जेल में रहे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को खड़ा करने को आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात आप साहित्य साधना के साथ साथ देश समाज के नवनिर्माण के कार्य में जुड़े रहे। 1968 अंग्रेजी को आपका स्वर्गवास हुआ था। बेनीपुरी जी का पत्रिका में बहुत शौक था, तो उन्होंने छोटी उम्र में ही पत्रिकाओं में लिखने लगे। आगे चलकर आपने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कैदी, कर्मवीर, जनता, तूफान, हिमालय और नई धारा नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। आपकी साहित्यिक रचनाओं की संख्या लगभग 100 है। 100 का मतलब 100, जिनमें से अधिक रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथ वाले नाम से प्रकाशित हुई है। उनकी कृतियां से जुड़े गेहूं और गुलाब ये निबंध और रेखाचित्र है। याद रखना बच्चों। बंदे बाणी विनायकों ललित गद्य है। पतितों के देश में ये उपन्यास है। चिता के फूल कहानी संग्रह है। माटी के मूर्ते ये भी रेखाचित्र है। अम्बपाली नाटक है, ये बहुत ही फेमस था, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी एक सशक्त गद्यकार भी थे, यानी कि वो गद्य भी लिखते थे। गद्य का मतलब पता है ना, अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं। उनकी भाषा शैली जीवंत अलंकार युक्त प्रभाव में और ओज गुण से परिपूर्ण थे। इनकी भाषा शैली यानी कि इनकी जो लिखावट थी बहुत ही सरल थी, ताकि सब लोग इसको आसानी से समझ सकते थे। मानव सभ्यता का लेखा जोखा लेने, भारतीय समाज के अतीत, वर्तमान और भविष्य में झांकने और प्रतिकार्य भरने की विशेषता के कारण बेनीपुरी जी के ललित निबंध बहुत ही चर्चित है। इन्होंने इनकी जो लिखते थे ये उस टाइम की, उस समय में हमारे देश में, हमारी समाज की व्यवस्था कैसी थी उसको झांक कर ये लिखा करते थे। नीव की ईट बेनीपुरी जी की एक रोचक प्रेरक ललित निबंध में अन्यतम है। ये लेसन बहुत ही प्रेरणादायक है बच्चों, बड़ी ध्यान से सुनना आप सभी। नीव की ईट का प्रतिकार्य है समाज का अनाम शहीद, जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु खुद को न्यौछावर करना, आत्म बलिदान करना। सुंदर इमारत का आशय क्या है? इस लेसन पे आपको मिलेगी सुंदर इमारत। तो उसका मतलब क्या है? सुंदर इमारत का मतलब है सुंदर नया समाज। कंगूरे की ईट की प्रतिकार्य क्या है? इस लेसन में आपको कंगूरे का ईट भी मिलेगा। तो उसका मतलब क्या है? तो यहीं से जान लो। पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सभी थोड़ा बहुत शब्दार्थ की और भी झांकिए, क्योंकि अगर शब्दार्थ आप लोग नहीं जानेंगे तो लेसन में आके आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो बच्चों, आप जब भी ये क्लास आप लोग देखोगे तो आप लोग पेंसिल लेके रेडी हो ना अंडरलाइन करने के लिए। ओके। समाज का यश लोभी सेवक जो प्रसिद्धि, प्रशंसा अन्य किसी स्वार्थवश समाज का काम करना चाहता है।
यानी कि कंगुरे का ईट का मतलब है जो स्वार्थी होते हैं, जो समाज में खुद अपने लिए काम करते हैं। और नींव का ईट की मतलब है वो बलिदान देना, ताकि नींव की ईट ने जब बलिदान देते हैं तब जाके बड़े बड़े इमारत खड़े हो जाते हैं। और कंगुरे की ईट तो सबसे ऊपर होती है, वो तो जो टुकड़े छोटे मोटे ईट के कंकड़ पत्थर के द्वारा वो बनती है, पर दिखने में वही सुंदर लगता है। असल में सुंदरता, असली सुंदरता नींव की ईट पे है, जो कि जमीन के 7 हाथ नीचे जाके वो गड़ जाते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं, तभी जाके बड़े से बड़ी इमारत खड़ी होती है। पर नाम किसका होता है? कंगुरे की ईट का, है ना बच्चों? तो हमें क्या बनना है जीवन में, इसके लिए नए युवक युवतियों को बेनीपुरी जी आह्वान करते हैं कि हम कंगुरे की ईट ना बनकर नींव की ईट बनने की कोशिश करनी चाहिए। निबंधकार के अनुसार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सैनिकगण नींव की ईट की तरह थे। बेनीपुरी जी कहते हैं कि हमारे भारत को स्वाधीन करने हेतु जिन सभी सैनिकों ने अपना आत्म बलिदान दिया था, वो क्या है? वो नींव की ईट है। जब स्वतंत्र भारत के शासकगण कंगुरे की ईट निकले, और जब भारत स्वाधीन हो गए, होने के बाद जो शासक आए, जिन्होंने रूल किया हमारे देश को, वो क्या बन गए? वो कंगुरे की ईट निकले। एक्चुअली जो हमारे देश को स्वाधीन करके गए, जो मर गए देश के लिए स्वाधीन करने हेतु, हमारे देश को स्वाधीन करने हेतु जो मर मिट गए, वो क्या थे? वो नींव के ईट थे। तो नींव का ईट का मतलब पता चला ना? नींव का ईट है बहुत ही स्वच्छ, जहां कोई दाग नहीं होता है, जिसके कारण या तो देश स्वाधीन हो सकता है, या तो बड़ा इमारत खड़ा हो सकता है, कोई भी अच्छा काम होता है। पर कंगुरे की ईट के द्वारा वो जो शासक को, जो भारत स्वाधीन होने के बाद जो शासक ने रूल किया था, उसको कंगुरे की ईट के साथ तुलना किया गया है। तो बच्चों, भारतवर्ष के 7 लाख गांव, हजारों शहरों और सैकड़ों कारखाना के नवनिर्माण हेतु नींव की ईट की बनने के लिए तैयार लोगों की जरूरत है। यानी कि हमारे भारत में नए नए गांव, नए नए कारखाने बनने के लिए नवनिर्माण, भारत के नवनिर्माण हेतु किनकी जरूरत है? नींव की ईट जैसे नौजवानों की जरूरत है, ताकि हम भारत वर्ष को पुनर्निर्माण कर सके, भारत को सुंदर बना सके। परंतु विडंबना यह है कि आज कंगुरे की ईट बनने के लिए चारों ओर हुड़ाहुड़ी मची है। पर बच्चों, बेनीपुरी जी कहते हैं आज वो नींव की ईट बनने के लिए कोई एक नहीं दिखाई दे रहा है। सभी कंगुरे की ईट बनने के लिए चारों ओर हुड़ाहुड़ी मची है, यानी कि दिखावा का दुनिया है ना बच्चों? तो बेनीपुरी जी आप सभी को आह्वान करते हैं कि आप नींव की ईट बनने के लिए तैयार हो जाए। तो इस लेसन में नींव की ईट बनने का जो प्रेरणा दिया है, तो वो लेसन मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो नींव की ईट बनने की कामना लुप्त होते जा रहे हैं। इस रूप में भारतीय समाज का नवनिर्माण संभव नहीं है। बेनीपुरी जी कहते हैं कि नींव की ईट बनने के लिए जिन नौजवानों की जरूरत है, वो दिन ब दिन लुप्त होते जा रही है, यानी कि गायब होते जा रही है। तो वो नींव की ईट बनने का जो इच्छा था, जो कामना था, वो लुप्त होते जा रही है। इस रूप में भारतीय समाज का नवनिर्माण संभव नहीं होता। अगर भारत का नवनिर्माण करना चाहते हो तो हम सभी को नींव की ईट बनना बहुत जरूरी है। इसलिए निबंधकार ने देश के नौजवानों से आह्वान किया है कि वे नींव की ईट बनने की कामना लेकर आगे आए और भारतीय समाज के नवनिर्माण में चुपचाप अपने को खफा दें। अब जाके मैं लेसन में आती हूँ बच्चों, ध्यान से इसका सुनना, क्योंकि मैं ये लेसन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो वो चमकीली सुंदर सुगढ़ इमारत
वो किस पर टिकी है? आप सभी को बेनीपुरी जी क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, वो जो सुंदर इमारत है वो किस पर टिकी है? पता है आप सभी को? इसके कंगुरों को जो आप देखा करते हैं, क्या कभी आपने नींव की ईंट की ओर भी ध्यान दिया है? कंगुरे, कंगुरे का मतलब पता है ना बच्चों? जो मंदिरों के सबसे ऊपर वाली हिस्सा होती है, वो सुंदर ऐसी वाली हिस्सा, तो उसको कंगुरे कहते हैं, अंग्रेजी में डम्ब कहते हैं, राइट? तो वो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। और नींव की ईंट आप देखिए कभी? नींव की ईंट आप सभी ने नहीं देखी है, जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाके वो गड़ती है, सबसे पहला ईंट। उस ईंट, वो जो अच्छे अच्छे ईंट ने जो सेक्रीफाइस किए हैं एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए 7 हाथ जमीन के नीचे जाकर, वही है असली नींव की ईंट। उन्हीं के कारण एक अच्छी इमारत तैयार हो जाती है। दुनिया की चकमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे ठोस सत्य है, उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? दुनिया ने सिर्फ अच्छी इमारत बाहर तरीकों से देखते हैं, वाओ कितनी सुंदर इमारत है, ब्यूटीफुल टेम्पल, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सुंदर मंदिर है। असली सच्चाई क्या है? उस मंदिर को सुंदर बनाने में जो ईंट ने बलिदान दिया है, वही है बच्चों नींव की ईंट। और जो बाहर आप लोग सुंदर देख रहे हो, वो सब कंगुरे की ईंट है। यानी कि जो ऊपर वाली हिस्सा होती है, वो या तो टूटे फूटे ईंट द्वारा या तो फिर कंकड़ों द्वारा उसको तैयार किया जाता है। असल में देखने में वही सुंदर होता है। तो एक्चुअल सुंदर क्या है, असली सुंदरता क्या है? नींव की ईंट में है, जो कि जमीन के 7 हाथ नीचे जाके गड़े हुए हैं। ओके, ठोस सत्य सदा शिवम होता है, किंतु वो हमेशा सुंदरम हो यह आवश्यक नहीं। ठोस सत्य असली जो है वो सुंदर होता है। सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन एक साथ जमा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुंह मोड़ते हैं, इसीलिए सत्य से भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। हम कभी नींव के गीत के सोचते हैं, नींव के गीत गाए हैं कभी? हम इमारत के घर के गीत गाते हैं, कभी नींव के गीत आपने सुना है? नहीं सुना है। तो वो ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगुरे पर चढ़ती है और बरबस लोचनों की ओर आकृष्ट करती है। यानी कि सबके लोचन यानी कि नेत्र यानी कि आंख को अट्रैक्शन करती है वो कंगुरे की ईंट। और नींव की ईंट तो दिखाई नहीं देती है, तो वो अट्रैक्शन कहां से करेगी? इसलिए जो दिखाई नहीं देती वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। पर हमारे जो बेनीपुरी जी हैं उन्होंने नींव की ईंट के बारे में सोचे और इतने सुंदर लेशन आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। किंतु धन्य है वो ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उनकी मजबूती और पुख्तेपन की सारी इमारत की अस्थि नास्ति निर्भर करती है। वही जो नींव की ईंट है, उसी पर इस इमारत, कोई भी इमारत की पुख्तेपन यानी कि वो इमारत कितने साल तक खड़ा रह सकता है उसके बारे में पता चलता है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगुरे बेतहासा जमीन पर आ जाएगा। अगर हम नींव की ईंट को जरा सा भी हिला दें तो वो क्या होता है? वो जो ऊपर वाली जो सुंदर कंगुरे का ईंट है वो बेतहासा यानी कि धड़ास करके जमीन पर गिर जाती है। बेतहासा यानी कि शीघ्र ही जमीन पर गिर जाना। ओके, उस ईंट को हिला दीजिए, कंगुरा बेतहासा जमीन पर रहेगा। कंगुरे के गीत गाने वाले, आइए हम सब नींव की ईंट गाएं। उस ईंट को जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया इमारत मिले, कंगुरे मिले। उस ईंट ने क्यों सेक्रीफाइस किया पता है आप सभी को? उस ईंट ने इसलिए सेक्रीफाइस किया ताकि आप सुंदर इमारत देख सको, सुंदर कंगुरे देख सको। वो ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती, कंगुरे की शोभा 100 गुना कर देती है। अगर जो ईंट नीचे लग गई है ना, वो कंगुरे पे लग जाती तो 100 गुना और भी सुंदर कर देती। किंतु जिसने देखा इमारत की
पायदारी उसकी नींव पर मुनहशिर, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। उसने देखा, वो अच्छी ईंट ने देखा कि कंगरे की ईंट बनने से अच्छा है कि मैं नींव की ईंट ही बन जाऊं। तो यह ईंट जिससे अपने 7 हाथ जमीन के अंदर इसीलिए गाड़ दिए कि इमारत के 100 हाथ ऊपर तक जा सके। उसने इसीलिए सेक्रीफाइस किया कि वो अगर जितना नीचे जाएगा इमारत उतना ऊपर उठेगा, उतनी अच्छी इमारत बन जाएगी, इसीलिए उसने सेक्रीफाइस किया। तो हमारे देश को स्वाधीन करने में आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे सैनिकों ने आत्मा बलिदान दिया था, तब जाके हमारे भारत देश स्वाधीन हुए थे, है ना। उसी तरह एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ईंटों को जमीन के नीचे जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? नींव की ईंट बनने के लिए। अगर नींव की ईंट मजबूत हो तो वो इमारत मजबूत होगी, पुख्तेपन चलेगी। वो ईंट जिसने आप अस्तित्व इसीलिए विलीन कर दिया गया, संसार एक सुंदर सृष्टि देखी। उसको क्यों विलीन कर दिया गया? उसको क्यों नीचे जमीन पर कर दिया? ताकि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे, सुंदर इमारत देखे। दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सुंदर इमारत देखे। इमारत का मतलब बिल्डिंग, हाउस। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। सुंदरता के पीछे सेक्रीफाइस होती है। बिना सेक्रीफाइस, बिना बलिदान के कोई भी चीज सुंदर नहीं होती है। तो ध्यान देना बच्चों, हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया था, तब जाके हमारे भारतवर्ष स्वाधीन हुए थे। और कितने बहुत अच्छे अच्छे ईंटों ने जमीन के साथ हाथ नीचे जाके बलिदान दिया, सो इतने बड़े बड़े अच्छी इमारत बन गए, है ना। तो बलिदान का पीछे बहुत सुंदरता छिपी हुई होती है। सुंदर इमारत बने इसीलिए कुछ पक्के पक्के लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना पड़ा। सुंदर समाज बने इसीलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सहरा पहनना है। सुंदर समाज बनने के लिए, एक अच्छा समाज बनने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, तब जाके एक सुंदर समाज होता है। उस समाज का नाम होता है, चाहे वो रोड का हो, उस समाज में जो जिस व्यक्ति ने बलिदान दिया था उन्हीं के नाम पर उस समाज का नाम होता है, उन्हीं के नाम पर रोड का नाम होता है। देखा है ना आप सभी ने, जैसे भूपेन हजारिका पथ, है ना, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए थे देश के लिए। जो भी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किया था, तब जाके हमारे भारतवर्ष स्वाधीन हुए थे। तो जो भी हो बच्चों, हर सुंदरता के पीछे बलिदान का असली मजा, मतलब बलिदान के पीछे सुंदरता छिपी हुई होती है। सुंदर समाज, शहादत और मौन मोह, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वो इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौन मुख समाज को आधारशिला यही होती है। ईसाई की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया है, आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाना यानी कि उन लोगों ने अमर बनाया है जिन्होंने धर्म प्रचार किए, अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिए, जिनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़े, कितने बन बन खाक छानते छानते जंगली जानवरों के शिकार हो गए, कितने उनमें से भयानक भूख प्यास के शिकार हो गए। तो हम कहते हैं ना, ईसाई धर्म किसने प्रचार किया, ईसाई धर्म किसने निकाला, तो कहते हैं ईसाई धर्म को महान किसने बनाया। तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। जो धर्म प्रचार करने हेतु अपने को बलिदान कर दिया था, भूखे प्यासे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था पहले, कभी कभार तो वो जंगली जानवरों के शिकार भी हो जाते थे, कभी कभार कोई अनजान ऐसी जगह पे जाते थे जहां अनजान व्यक्ति समझकर उनको सूली पर भी चढ़ाया दिया जाता था। उन्हीं के कारण आज ईसाई धर्म चमक रहा है। उनके नाम शायद कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है, पर उनका नाम तो है नहीं ईसाई धर्म।
एक्चुअली ईसाई धर्म उन्हीं के नाम पर फल फूल रहा है। वे नीम के ईंट थे। वो क्या थे? जो ईसाई धर्म को प्रसिद्ध बनाने हेतु अपने को न्यौछावर कर दिया था, जंगली जानवर की शिकार कर दिए थे, बन बन छाप भूखे प्यास जा रहे थे। उनका तो नाम है नहीं, पर उन्हीं के बदौलत आज ईसाई धर्म फल फूल रहा है। एक्चुअली वही है नीम की ईंट। समझ में आया बच्चों? वही है नीम की ईंट। उन्हीं की बदौलत आज ईसाई धर्म चमक रहा है। आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर स्थान पा लिया है। इतिहास यानी कि हिस्ट्री के पेज में जिन सभी बलिदानों के फोटोज हैं, यानी कि पिक है, चित्र हैं, छवि हैं, सिर्फ उन्हीं के द्वारा ही हमारा भारतवर्ष स्वाधीन नहीं हुआ है। जिनके पन्नों पर ना चित्र हो ना नाम हो, वो भी तो हो सकते हैं हमारे देश को स्वाधीन करने वाला, है ना बच्चों? तो पीक पर नाम होना, चित्र होना जरूरी नहीं है। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहां कुछ ऐसे दधीची ना हुए हो जिनकी हड्डियों में के दान में ही विदेशी वृत्तासुर का नाश किया गया है। देश का शायद ऐसा कोना हो जहां कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हैं। हमारे देश के प्रत्येक प्रांत से कोई ना कोई ऐसे दधीची मुनि निकले हैं, यानी कि दधीची मुनि की हड्डियों से राक्षसों का नाश किया गया था। तो वैसे ही हमारे भारतवर्ष के हर प्रांत से कोई ना कोई दधीची मुनि जरूर निकले होंगे हमारे भारत को स्वाधीन करने में, है ना? तो हम जिसे देख नहीं सके वो सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसे नींव की ईंट की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नया समय की सृष्टि और हमें पहला कदम बढ़ाया है। तो बच्चों, अब हम क्या करना चाहिए? बेनीपुरी जी के हिसाब से नवनिर्माण भारत के हेतु हम सभी को नींव की ईंट बनना है। हमें जो कंगूरे की ईंट बनने की जो लालच है, उसे त्याग कर हम सभी नींव की ईंट बनने के लिए तैयार होना चाहिए। और बेनीपुरी जी का भी इच्छा यही है कि हम सभी नींव की ईंट के लिए, यानी कि देश को नवनिर्माण हेतु हम सब आगे बढ़ाएं। तो 7 लाख गांव का नवनिर्माण, हजारों शहीदों और कारखानों का नवनिर्माण कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। यानी कि कोई गांव का नया निर्माण, नवनिर्माण, नए शहरों को बनाना, नए कारखानों को बनाना, ये सिर्फ अकेले शासक ही नहीं कर पाते। तो उसके लिए किनकी जरूरत है? उसके लिए आप जैसे युवकों की जरूरत है। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खफा दें, यानी कि सेक्रीफाइस। आप सभी का बलिदान का मतलब मर जाना ही नहीं है, सेवा, वो एक सेवा है। तो आप सभी की सेवा बहुत ही जरूरी है हमारे देश को नवनिर्माण बनाने हेतु। जो कार्य जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो, जो शाबाशियों से दूर हो, दलबंदियों से अलग। यानी कि कोई होते हैं ना, थोड़ा शाबाश, हाँ, गुड गुड ऐसे अगर कह दे तो वो ऊपर चढ़ जाता है ना? शाबाशियों से दूर, यानी कि दल बंदियों से अलग। ग्रुपिज्म करोगे तो वहां किसी का कोई कहेगा यस, कोई हाँ जाऊंगा मैं देश की सेवा के लिए, कोई कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए आपको ग्रुपिज्म से अलग होना है। जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो। बेनीपुरी जी की इच्छा क्या है? जिनमें कंगूरा बनने की इच्छा यानी कि कामना ना हो, वो लालच ना हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना ना हो। जो कलश होता है ना, मंदिर का सबसे टॉप वाला हिस्सा, वो बनने की इच्छा ना हो। सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर, सभी कामनाओं यानी कि सेल्फिश ना हो। सिर्फ
अपना, मेरा ये छोड़ के हम देश के सेवा के लिए आगे बढ़ें। उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को यह चुनौती है। देश के नौजवानों को बेनीपुरी जी चुनौती देते हैं, चिल्लाकर कहते हैं कि आप सब आगे आ जाओ, ताकि आप सभी के द्वारा ही एक नए नवनिर्माण भारत संभव है। अन्यथा एक अकेले शासक द्वारा नवनिर्माण भारत का संभव नहीं हो सकता है। तो बच्चों, आज मैं यही अपना लेसन खत्म करती हूँ। तो आइए थोड़ा शब्दार्थ पे जाते हैं। शब्दार्थ पे ध्यान देना। यहाँ लेसन में आपको थोड़े टफ वर्ड मिलते हैं, कठिन वर्ड मिलते हैं। सुगढ़ यानी कि सुडुल, सुंदर आकार वाला। इमारत, इमारत का मतलब है बड़ा पक्का मकान, बहुत ही साल जाने वाला, पुख्तेपन यानी कि सालों साल जाने वाला मकान, घर। चकमक, वो चमकीलापन, ब्राइटनेस। बरबस यानी कि बलपूर्वक। बेतहासा, शीघ्र से ही, जल्दी से ही। मुनहसिर, आश्रित, निर्भर। विलीन, विलीन का मतलब क्या है? मिटा देना। शोहरत, ये एक उर्दू वर्ड है, तो शोहरत का मतलब है प्रसिद्धि, यश। ईशा, ईशा मसीह जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रवर्तन और प्रचार किया था। ददीची, ददीची एक प्रसिद्ध ऋषि है जिन्होंने अपनी हड्डियों को दान किया देवराज इंद्र का वज्र बनाने के लिए, दान कर दिया था। अनुप्राणित यानी कि प्रेरणा, प्रोत्साहित। वासना, तीव्र इच्छा, कामना। कंगुरा, कंगुरा का मतलब मैंने समझा दिया था, महल या भवन का सबसे ऊपरी भाग, शिखर का अंश। अंग्रेजी में डॉम ऑफ द टेम्पल। नींव यानी कि महल, भवन आदि का सबसे नीचे का भाग। बुनियाद कहते हैं ना, घर की बुनियाद अगर हिल जाए तो वो घर घर नहीं रहेगी। इसी तरह वो बुनियाद, वो नींव वही है। लोग लोचन यानी कि लोगों की आंखें। लोचन का मतलब है नेत्र, आंखें। आप सभी जितने भी वर्ड्स दिए गए होते हैं उन सभी को आप लोग ध्यान से पढ़ना होगी, क्योंकि अगर ये एक शब्द, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम एक शब्द लिखने से नहीं होता, एक का उसका मीनिंग एक लिखने से नहीं होगा। अगर आप लोग सारी पढ़ोगे तो सिनोनिम्स में काम आएगा, यानी कि पर्यायवाची शब्द में काम आएगा। पायदारी, टिकाऊपन। अंधकूप, अंधकार का भरा नीचा स्थान। शहादत, बलिदान। कलश, मंदिर आदि का सबसे ऊपरी भाग। मंदिर का सबसे ऊपर में क्या होता है? कलश होता है ना। आजाद, स्वाधीन, स्वतंत्र। उत्सर्ग, नुत्सावर, बलिदान। एक ही शब्द है, अगर पर्यायवाची शब्द आ गया उत्सर्ग तो आप लोग नुचावर लिख सकते हो, बलिदान लिख सकते हो। वृत्तासुर, वृत्तासुर एक अत्याचारी राक्षस है, अंग्रेजी में डेविल कहते हैं ना, वही। मूड यानी कि मूर्ख, बेवकूफीपूर्ण, अफसोस, दुख। हुड़ाहुड़ी, प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता। आजकल बहुत ही कंपटीशन है, चाहे एजुकेशन में हो चाहे बिजनेस में हो, कंपटीशन है ना। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हुड़ाहुड़ी। यानी कि सभी कंगुड़े की ईंट बनने के लिए हुड़ाहुड़ी मचा रहे हैं, यानी कि दौड़ा दौड़ी, कौन फास्ट होगा, कौन ज्यादा पैसा कमाएगा, कौन आगे निकलेगा, यही है। पर किसी को ये चिंता नहीं है कि कौन अच्छा बनेगा। अभिभूत, आनंद मग्न, चुनौती, ललकार। तो बच्चों ये शब्दार्थ जो है वो आप सभी ध्यान से देना, ध्यान से पढ़ना। एक ही मत पढ़ना, सभी शब्दार्थों को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप सभी को पर्यायवाची में भी ये मदद मिल सकेगी। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।